जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। मित्रों, आज आपको एक ऐसी कहानी जो बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे थे, कछुआ और खरगोश की, वही कहानी आज आपको फिर दोहरा रहे हैं, लेकिन उसका तरीका कुछ और हो गया है। जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी, उन रिक्वायरमेंट से कहीं ऊपर उठ के इस कहानी का सार है। जैसा कि हम सुनते आ रहे थे कि कछुआ खरगोश की रेस में और खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। तो खरगोश को बड़ा बुरा सा लगने लगा कि यार, पूरी समाज में मेरी हमेशा जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो मेरा ही हार का जिक्र होता है कि कछुआ और खरगोश की लड़ाई में खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। लेकिन क्यों हारा था खरगोश? क्योंकि उसको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं दौड़ूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और उसी के चलते रास्ते में पेड़ के नीचे छांव में सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता चलता अपने गंतव्य तक पहुंच गया और कछुए की जीत हो गई। तो मित्रों, ये तो थी पुरानी कहानी, लेकिन इसका दूसरा रूप जो आजकल के दौर के लिए जरूरत है वो इस प्रकार से है कि कछुआ अपने घर पे बैठा हुआ था और खरगोश उसके यहाँ पे पहुंच गया। जाके दुआ सलाम हुई, रामा कृष्णा हुई, तो खरगोश बोलने लगा कछुआ से, बोले देख कछुआ भाई, बहुत दिन हो गए रेस करे हुए और हमेशा ही पाठ यही पढ़ाया जाता है कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ करी होगी। हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो गलतियां करी, उनको हम नहीं दोहराएंगे और हम दोबारा से रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा यही बताया जाता है कि कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। कछुआ को भी लगता है कि ठीक है यार, बात सही कह रहा है, दिन बहुत हो गए, क्यों ना दोबारा से फिर रेस कर ली जाए। और कछुआ खरगोश में दोबारा से रेस होती है। रेस खूब तेज बढ़ती है। एक जगह से चलते हैं, दूसरी जगह पे कई झंडियां गड़ी हुई थी और उन झंडियों को उखाड़ के लेके आना है। दोनों विसिल बजने के साथ दौड़ते हैं। कछुआ भी भागता है, खरगोश भी भागता है। कछुआ अपनी चाल से, खरगोश अपनी चाल से, लेकिन खरगोश यही माइंड में रख के दौड़ता है कि जो पहले गलतियां हुई हैं उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा। पहली गलतियों की वजह से बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी है, इसलिए उन पहली गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, अब की बारी नहीं सोऊंगा। और दौड़ के जाता है और अपने गंतव्य पे जाके वहां से झंडियां उखाड़ के ले जाता है और पूरे समाज में, पूरे उस विजेता घोषित कर दिया जाता है कि भाई खरगोश जीत गया। मतलब दौड़ेगा जो लगातार तेज दौड़ेगा, लगातार तो पहले दौड़ा था कछुआ, तो जिसमें उसकी जीत हुई थी, अब दोबारा से सिद्ध हुआ कि जो तेज दौड़ेगा उसी की जीत होगी। उसने खूब तेज दौड़ लगाई थी और जीत के आ गया। ठीक है, अब ये समाज में होने लग गया, सबको ये पाठ पढ़ाने लगे गए कि भाई अब जो दौड़ेगा और तेज दौड़ेगा उसी की जीत मानी जाएगी, जो अपना दम पूरा नहीं लगाएगा उसकी जीत नहीं हो सकती। कछुआ को बड़ा बुरा लगने लग गया कि अच्छा भला मेरे नाम पे चल रहा था कि भाई कछुआ जीतता है, खरगोश हारता है, और मैंने तैस में आके बिना वजह रेस लगवाई और मैं हार गया। और कछुए से नहीं रहा गया, वो खरगोश के यहाँ जाके धमका, जाके पहुंच गया। बोले मित्र, तुमने कहा था कि रेस दोबारा होगी, मैं मान गया था, लेकिन मैं कहता हूं रेस फिर दोबारा से होगी, फिर एक बार और रेस होगी। बोले भाई, अब मैं जीत तो गया, तुम्हें नहीं पता कि मेरी रफ्तार तेज है, जरूरी नहीं कि मैं दोबारा जो पहले गलतियां हुई थी उन्हीं को दोहराऊं। बोले कि नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन यार रेस तो दोबारा फिर करने का मेरा मन है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, रेस दोबारा करते हैं। खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार मैं तो कछुआ से ज्यादा तेज दौड़ता हूं, इसलिए मैं ज्यादा दौड़ के पहले जो है अपनी झंडियां ले आऊंगा तो जीत मेरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, दोबारा रेस हुई, विसिल बजी, दोनों दौड़े, लेकिन अब की बारी दिशा बदल दी गई। अब की बार उन दोनों की दिशाएं बदल दी गई। जहां पहले दौड़ाया गया था उस दिशा में नहीं, दूसरी दिशा में दौड़ा दिया गया। दोनों विसिल बजने के साथ दौड़े। अब क्या हुआ, खरगोश दौड़ता दौड़ता गया और एक जगह जाके रुक गया। देखता क्या है कि आगे एक नदी पड़ी हुई है, पानी बह रहा है और झंडियां नदी के उस पार है। टुक टुक करता हुआ पीछे कछुआ भी आ गया खरगोश के,
और उसने देखा खरगोश इस पार इस किनारे पे खड़ा हुआ और हाथ पैर मार रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि झंडियां तो उस तरफ गड़ी हुई है। कछुआ खटाक से पानी में उतर गया और तैरता हुआ दूसरे किनारे गया, वहां से झंडियां ले आया और दोबारा से कछुआ घोषित कर दिया गया। अब कछुआ घोषित किया तो किताबों में फिर पढ़ाया जाने लगा बच्चों को, और समाज में मैसेज गया कि अब लगातार दौड़ना है, पूरा दम लगा के दौड़ना है, लेकिन उस दौड़ के साथ साथ आपके पास कोई और भी एक्टिविटीज और भी हुनर जरूरी है। अब खाली एक से काम नहीं चलेगा, आपके हर फील्ड में आपका महारत हासिल होगी, तभी आप जीत पाओगे। ये दोबारा से फिर लिखवा दिया गया कि अब जीत उसी की होगी जो लगातार दौड़ेगा, दम लगा के दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा, कोई चूक नहीं करेगा और उसके अंदर एक्स्ट्रा और भी कुछ एक्टिविटीज की क्षमता होगी, वही विनर माना जाएगा। अब तो पहले कछुआ जीता था, फिर खरगोश, फिर कछुआ जीत गया, फिर खरगोश से नहीं रह गया। खरगोश द्वारा पहुंच गया, बोले मित्र मैंने कहा तुम माने, तुमने कहा मैं माना, और अब की बारी ऐसा करते हैं यार, रेस फिर और एक बार करते हैं, दोबारा से फिर रेस करते हैं। कछुआ बोलो ठीक है यार, अच्छी बात है, दोबारा फिर रेस करते हैं। 2-3 बार रेस में दोनों की मित्रता भी हो गई, बड़ा अच्छा लगने लगा, और जहां पे रेस शुरू होनी थी वहां से दोबारा विसिल बजी। अब की बारी नजारा कुछ और ही था। अब की बारी नजारा क्या था कि तेज दौड़ने वाला खरगोश, उसकी पीठ पे कछुआ बैठ गया है। खरगोश की पीठ के ऊपर कछुआ बैठा हुआ है और वो चले जा रहा है, दबा के दौड़ा जा रहा है। दौड़ता दौड़ता गया, आगे जाके नदी मिल गई, सेम नदी, पानी भरा हुआ है, और वहां से कछुआ खरगोश की पीठ से उतर गया। अब बारी आ जाती है कछुए की। कछुआ पानी में उतरता है, उसकी पीठ पे खरगोश बैठ जाता है, और दोनों जाके वहां पे झंडी तक सेम टाइम में पहुंच जाते हैं, और दोनों झंडियां लाके दोनों ही विजयी घोषित हो गए, दोनों ही विजयी। लेकिन फिर मैसेज गया समाज में, फिर बच्चों को पढ़ाया जाने लग गया कि अब लगातार दौड़ेगा, गलतियां नहीं करेगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, पर साथ में सहयोग जरूर चाहिए। बिना दूसरों के सहयोग के, एक दूसरे का सहयोग करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मित्रों, ये कहानी का सार जीवन में बहुत बेसिक महत्व रखता है। खाली हम अकेले अकेले अगर दौड़ेंगे, अकेले अकेले किसी काम को करेंगे तो शायद हम उसको पूरा न कर पाए, लेकिन अगर एक यूनिट में रह के, अगर एक विशेष अपना ग्रुप बना के कोई काम करेंगे तो हमें उस काम में सफलता मिलेगी। ऐसा ही जो आप इस वीडियो में ये नजारा देख रहे हैं, ये ग्रुप का ही एक नजारा है कि ग्रुप ने मिलजुल के, गांव बस्ती ने, आसपास के गांव, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने, सबने मिलजुल के ये कार्यक्रम कितना अच्छे से सफल बनाया था। ये कार्यक्रम की झलक है गांव रामनगला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश की, जो मेरे पिताश्री के भंडारे का जो कार्यक्रम हुआ था, उसी की ये झलक है। मुझे याद आया इस कार्यक्रम को देखते हुए कि अगर सब लोगों ने सहयोग न किया होता एक दूसरे ने, तो इतना बड़ा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। ये एग्जाम्पल है, और ये आज की दौर की जो कहानी जो चल रही है कछुआ खरगोश की, कि एक जब जरूरत है तो वो उसकी मदद करे, दूसरे को जरूरत पड़ी है तो उसकी वो मदद कर दे, तो हम सभी लोग अपने अपने मंजिल को पा सकते हैं। किसी की हार नहीं होगी, हर किसी की जीत हो जाएगी। हार हमारी तभी होती है जब हम दूसरे का सहयोग नहीं करते, अपने आप में गलतियां करते हैं और दम भी नहीं, गलतियां बराबर कर रहे हों और पूरी ताकत से काम न कर रहे हों और किसी का सहयोग भी न ले रहे हों, तो समझ लो हार आपकी निश्चित ही निश्चित है। और हम गलतियां ना करें, दम लगा के काम करें और एक दूसरे का सहयोग ले लें, और हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की, कुछ एक्स्ट्रा हुनर भी हो, जिसकी बदौलत हम अपने आप को इस कलकाल की जो दौड़ है, ये रफ्तार है, इसमें अपने आप को कहीं पे टिका सकें। इसके लिए ये तीनों चारों सिद्धांत हमें अपनाने पड़ेंगे कि पुरानी गलतियों को न दोहराएं, जो हो गई तो हो गई। दूसरा, पूरा दम लगा के काम करना है,
हल्के में नहीं लेना। जिंदगी चलाना आसान नहीं है, पूरी ताकत नहीं झोंकोगे तब तक कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा, आपके अंदर एक्स्ट्रा हुनर भी जरूरी है। ये नहीं कि एक रटा रटाया घिसा पिटा एक ही काम उसी में लगे पड़े हो। अगर कहीं पे फील्ड में एक दो हुनर और आते हैं तो भी जीवन हमारा सुगम हो सकता है। चौथे नंबर पे, बिना एक दूसरे के सहयोग के, भाई भाइयों में प्रेम, भाई भाइयों का सहयोग, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे सहयोग करके ही आप सफलता पा सकते हो और भगवान आप सभी को सफलताएं दे, ईश्वर से मेरी यही कामना है, यही विनती है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।